परसेंटेज। आज हम परसेंटेज की शॉर्ट ट्रिक के बारे में बताएंगे, जो एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जो कि काफ़ी कम टाइम समय के अंदर ही आप आंसर लगा सकते हैं। देखो, जैसे किसी ने कोई वस्तु 20% की, मतलब एक ही विक्रय मूल्य वाली वस्तु को 20% के लाभ से खरीदी। पहले 20% के लाभ से खरीदी और फिर दूसरी वस्तु सेम कॉस्ट प्राइस वाली इतने बेची। तो बताइए पूरे विश्लेषण से कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और कितना हुआ। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। जैसे मान लो दोनों वैल्यू बराबर हैं, एक में लॉस हो रहा है, एक में प्रॉफिट हो रहा है, एक में लॉस हो रहा है, तो हमें इसके लिए जो भी वैल्यू उसका स्क्वायर कर देंगे। मान लो जैसे x होता है तो x स्क्वायर अपॉन 100 माइनस, मतलब लॉस ही हुआ, हमेशा लॉस ही लॉस होगा। ठीक है, जैसे 20% प्रॉफिट है, 20% लॉस है, तो 20 का स्क्वायर अपॉन 100 लॉस, ये हो गया 400 बटे 100, मतलब 4% का उसे पूरे बिजनेस पे लॉस हुआ। इस तरीके से हमें बहुत जल्दी से आंसर निकाल लेंगे। एक व्यापारी है, वो अपनी 2 भैंसों को बेच लिया था। एक पर उसे 3% का प्रॉफिट हुआ एक भैंस पर, दूसरी पर 3% का लॉस हुआ। अब बताइए उसे पूरे बिजनेस में लाभ हुआ या हानि हुई, हुआ तो कितने का हुआ। कुछ नहीं देखेंगे, 3 है, 3 का स्क्वायर अपॉन 100, 9 लॉस हो गया 0.09%। ठीक है, ऐसा सवाल देखता है तो सिर्फ डायरेक्ट एक्स स्क्वायर अपॉन 100, जैसे x% का प्रॉफिट और x% का लॉस, कुछ नहीं देखना, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 का लॉस होगा। अब जैसे ऑप्शन आते हैं, 2 प्रॉफिट के होंगे और 2 लॉस के होंगे। प्रॉफिट वाले तो दोनों कट गए, 50-50% की प्रोबेबिलिटी रहेगी हमारे पास में। ठीक है, इससे निकाल के तुरंत आंसर मार देंगे, 10 सेकंड में आंसर। जो ज़्यादा ट्रिक यूज करते हैं उनका टाइम बचता है और उनके नंबर भी सही रहते हैं। ठीक है, टाइम का ये है पूरा। अब दूसरी, जैसे एक वस्तु बेचने पर A% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरी वस्तु को बेचने पर 20% का लॉस हो रहा है। अब दोनों की वैल्यू अलग अलग है, लेकिन एक में प्रॉफिट है, एक में लॉस है। ठीक है, लेकिन पहले प्रॉफिट वाले देखते हैं। ठीक है, मान लो दूसरी पे प्रॉफिट हो रहा है, तो इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, मतलब A प्लस B प्लस दोनों का गुणा बटे 100। जो ये परसेंट आएगा प्लस में है तो प्लस में ही आएगा, क्योंकि दोनों में प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ही होगा। अगर एक में प्रॉफिट है दूसरे में लॉस है तो दूसरे में लॉस है तो फॉर्मूला आ जाएगा, इसे प्रॉफिट ए का है तो ए, लॉस बी पर है माइनस बी, यहाँ माइनस आ जाएगा, ए वी अपॉन 100 परसेंटेज। मतलब अगर वैल्यू इनकी प्लस में आ रही है तो प्रॉफिट होगा, अगर माइनस में आ रही है तो लॉस होगा। तो एग्जांपल देख लो,
ये शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है बस। एग्जाम्पल, अगर एक व्यक्ति को एक वस्तु बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरी वस्तु बेच रहा है तो उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है। अब दोनों वस्तुओं को बेचने पर से टोटल कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? 20 प्लस 10 प्लस 30 गुणा 10 100, 20 और 10 30 प्लस 200 अपॉन 100, 0 से 0 32%। किसमें है? प्लस में, तो क्या होगा? प्रॉफिट। ठीक है, काफी जल्दी ज्यादा निकाल लेंगे। अब देखो, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को बेचने पर 3% का प्रॉफिट आया, दूसरी वस्तु बेच रहा है तो 2% का लॉस हो रहा है। अब बताइए उसे पूरे बिजनेस में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? और कुछ भी होगा तो कितना होगा? फॉर्मूला हमारा वही है, ए माइनस बी, क्योंकि माइनस लॉस वाला है, माइनस ए बी अपॉन 100। ए कितना है? 3 माइनस 2 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 100। 3 में से 2 गए 1 माइनस 3 दूनी 6, 2 जीरो जाएंगे 0.06। अब 1 में से 0.0, देखो कंपटीशन में कैलकुलेशन हमारी बहुत ही फास्ट होनी चाहिए और एक्यूरेट होनी चाहिए। अब 1 में से घटाएंगे 0.04%। अब ये बताइए प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है, इसलिए क्या हुआ? प्रॉफिट। ठीक है, अगर ऐसे सवाल आते हैं तो हमें ये ट्रिक लगानी है। ठीक है, एक और देख लो। एक व्यक्ति एक वस्तु को बेचने पर 10% का लॉस होता है उसे, दूसरी बेच रहा है तो उसे 3% का लॉस हो रहा है। ठीक है, टोटल ओवरऑल उसे क्या हुआ, कितना हुआ? दोनों लॉस हैं तो क्या करेंगे? माइनस ए माइनस बी। अब देखो वैसे यहाँ प्लस लगाते हैं लेकिन लॉस है इसलिए माइनस, माइनस का ये है माइनस का बी है, तो ये माइनस माइनस का मतलब माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस हो जाता है, यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, अपॉन 100 लगा दो, -10 -30 3 प्लस 10 इंटू 3 अपॉन 100। ये माइनस के 13 हो गए, ये प्लस के 30 अपॉन 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक से पॉइंट आ गया, तो लगा देंगे माइनस के 13 प्लस 0.3। अब क्या करोगे? माइनस के जाना है मतलब 12.7%। माइनस का है तो क्या हुआ? लॉस होगा, टोटली पूरे रिलेशन से लॉस होगा। ठीक है, एक ये ट्रिक याद रखनी है, ये क्वेश्चन फंसते जो है ट्रिक आती है तो ज़्यादा लॉन्ग मोशन नहीं लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं। दूसरी चीज, अब एक क्वेश्चन ऐसा होता है जैसे ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बताइए बी की आय ए की आय से कितनी कम है? जैसे ए की इनकम 30% मोर देन बी, तो बी की आय कितनी लेस देन होगी इसे? अगर मोर देन है, क्या है? मोर देन, तो इसका एक फॉर्मूला है, जैसे x अपॉन मोर देन है
तो 100 प्लस एक्स इंटू 100 निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये निकल आएगी कि बी की इनकम एक ईयर से कितनी लेस देन है। देखो 3% है, 100 प्लस 3 इंटू 100 बराबर 3/103 100 300/103 भाग दे देंगे 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, इतनी कम होगी। ठीक है, जैसे ए की इनकम 40% लेस देन बी, तो बी की इनकम कितनी मोर देन हुई है, बी की इनकम कितनी मोर देन होगी इसे, इसके लिए क्या करना है 40 अपॉन लेस देन दिखा रहा है ना -40 करेंगे इंटू 100%, 40 इंटू 100 कितने बचे 60, कितनी परसेंट मोर देन हुई। ठीक है, अब मान लो जैसे तो क्वेश्चन आता है ऐसे एरिया वाला कि एक ही लेंथ में 1% वृद्धि कर दी और बी की लेंथ में 1% की वृद्धि कर दी और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी, तो ओवरऑल एरिया में कितना वृद्धि होगा। जैसे मान लो किसी रेक्टेंगल में लेंथ 1% इंक्रीज कर दी और ब्रेथ 20% इंक्रीज कर दी, तो एरिया में कितना इंक्रीज होगा, वही पुराना वाला फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस एरिया अपॉन 100, इतने परसेंट की इंक्रीज होगी। अगर ये इंक्रीज कर रहा है लेंथ वैसे माइनस कर रहा है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा, दोनों में अगर माइनस ही कर रहा है तो भी वही फॉर्मूला है माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी अपॉन 100, प्लस में आएगा तो इंक्रीज हो रही है, माइनस में आएगा तो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। और मान लो सर्किल का आ जाए रेडियस इंक्रीज कर दी है 1%, तो कैसे करेंगे, रेडियस सर्किल में तो रेडियस होती है लेंथ और वो तो होती नहीं है चौड़ाई, तो हम इसमें क्या करेंगे जैसे इंक्रीज कर दिया तो a प्लस ए इंटू ए अपॉन 100 2a प्लस ए स्क्वायर अपॉन 100, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देख लो, एक सर्किल है उसकी रेडियस को हमने 4% इंक्रीज कर दिया, तो बताइए उसके एरिया में कितना इंक्रीज होगा, तो फॉर्मूला 2 इंटू 4 प्लस 8 प्लस 8.16% एरिया में इंक्रीज होगा, फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, इससे तुरंत आंसर आ जाएगा, वरना आराम से टाइम की बचत हो जाएगी। ठीक है, अब मान लो जैसे चीनी है, चीनी के रेट में 20% की वृद्धि कर दी, क्या कर दी वृद्धि। अब वो पूछ रहा है कि हम कितना कम खरीदें कि उतने रुपए में ही
काम चल जाए हमारा खर्चे का, हमें पैसे भी नहीं बढ़ाने, मतलब कितना कम खरीदेंगे उतने में ही काम चल जाएगा। खपत में कितना परसेंट कम करना है, इसके लिए वही फॉर्मूला है, कौन सा वाला, एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स इंटू 100। एक्स मतलब इंक्रीज या डिक्रीज जो वैल्यू करी है, जैसे 20 बट्टे 100 प्लस 20 120 इंटू 100, 0 से 0 बढ़ गया, 200 बट्टे 12। इतने परसेंट खपत में कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। ये ट्रिक लिखनी है, और लिखने के बाद प्रैक्टिस करनी है। रेलवे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि की जाती है, चीनी की खपत कितने परसेंट कम कर दें कि उसके व्यय में वृद्धि ना हो, ठीक है। चीनी के मूल्य में, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन है ये, आरआरबी एनटीपीसी 2021। अब हम उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी करें कि उसके व्यय में वृद्धि ना हो, मतलब उतने ही पैसे में खर्च हो जाए। हम बढ़ाओ एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स इंटू 100, मतलब 30 130। अब जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस कर जाओगे डायरेक्ट लगाना शुरू कर दोगे, 0 से 0 300 अपॉन 13 दूनी 26, 13 के 39, इतने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी खपत में, इससे का उसका व्यय ना बढ़े। सेम वही फॉर्मूला है, बस लगाना आना चाहिए। राजीव के वेतन में, ये क्वेश्चन है ग्रुप डी में आया हुआ है, राजीव के वेतन में पहले 50% इंक्रीज हुआ, फिर 40% इंक्रीज हुआ, तो बताइए कुल कितना परसेंटेज बढ़ा। थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था हमने, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, इसमें दोनों ही बढ़ रहे हैं तो इंक्रीज ही होगा, ठीक है। ए कितना है 50, बी कितना है 40, 50 गुणा 40 बटे 100, 40 और 50 90, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 5 और 20, 110%, उसके 110% की वृद्धि हुई कुल वेतन में। मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर एनटीपीसी और एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, क्योंकि 2 स्टेप में डायरेक्ट आंसर आ सकते हैं। देखो
ग्रुप डी में आया हुआ है ए का वेतन बी से 20% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है। तो वो एक फॉर्मूला है, कौन सा, मतलब फॉर्मूले वही हैं, फॉर्मूले वही हैं लेकिन लगाने आने चाहिए। ये फॉर्मूले एरिया में लग रहे हैं, रेक्टेंगल का एरिया, सर्कल का एरिया, एक्सपेंडिचर और तुम्हारा इनकम, 3-4 फॉर्मूले थे, इनसे सवाल काफ़ी ज़्यादा आते हैं। दूसरी चीज़ x अपॉन 100 प्लस x अपॉन 100, ये वाला लगाना, जैसे 20 अपॉन 120 गुणा 100, 0 से 0, 2 से 6, इतने % कम होगा। ठीक है, अब फॉर्मूले एक बार देख लेना, उसके बाद में प्रैक्टिस के लिए सवाल दे देंगे हम, किताब से सारे सवाल लगाने हैं, फिर उसका नेक्स्ट क्लास होगी। ठीक है, नमस्ते।